अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 7 है आपका, और हम नया चैप्टर जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, ये चैप्टर आपका जो पीछे अभी हमने चैप्टर पढ़ा है चैप्टर नंबर 7, उसके साथ पेयरिंग है इसकी चैप्टर 9 की। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर 7 कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर 9 जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। तो ये बेटा चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पेज देख लें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसका इंट्रोडक्शन है पहले। ठीक है, अभी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, आपको याद है उसके अंदर आपने जो है वो एक स्ट्रेट चेन पढ़े थे। ठीक है, या जो आपके पास एलिसाइक्लिक थे। ठीक है, और दूसरे जो है वो आपके पास जो है वो चेन कंपाउंड्स थे या रिंग कंपाउंड्स भी जिन्हें आपने कहा था। रिंग कंपाउंड्स में आगे जो है वो होमोसाइक्लिक भी थे और हेट्रोसाइक्लिक भी थे। होमोसाइक्लिक आपके पास वो हैं जो सेम आपके पास सिर्फ कार्बन चेन हो, जिनके अंदर यानी कि कार्बन ही हो, कार्बन के अलावा और कोई उसमें एलिमेंट ना हो, और उसी के अंदर आपके पास टाइप्स में था एसाइक्लिक, और दूसरा आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपके पास आप कह सकते हैं कि होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की ही जो है वो टाइप है, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में होता तो आपके पास जो है वो कार्बन ही है, यानी कि जो रिंग बनता है उसमें सिर्फ कार्बन का ही एलिमेंट पाया जाता है, कोई और हेट्रो एटम नहीं होता। ठीक है, लेकिन इनका फ़र्क क्या है एलिसाइक्लिक से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का? वो फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक रिंग बनता है। ठीक है, रिंग इस सेंस, एक तो रिंग होता है ना जो कार्बन कार्बन का रिंग बनता है, दूसरा रिंग आपके पास बनता है जो डबल बॉन्ड्स की वजह से, यानी इनके डबल बॉन्ड, इनमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो डबल बॉन्ड्स जो हैं या उनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग के ऊपर सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जब तक हमें जो है इतनी नॉलेज नहीं थी इनकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और उसके स्ट्रक्चर की, तो इन्हें इस तरह से क्लासीफाई पहले किया गया था, या नाम इनका एरोमेटिक इसलिए रखा गया था। आपने वर्ड सुना हुआ होगा अरोमा। अरोमा का वर्ड जो है इसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस। ठीक है, कोई स्मेल जो है वो आप जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड है अरोमा, और इसका मतलब फ्रेग्रेंट होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है इस क्लास में, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लास है, इसके अंदर वो कंपाउंड्स आते हैं जिनकी स्मेल होती है। ठीक है, एक ख़ास इनके जो है वो ये स्मेली कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने कभी जो है वो देखे होंगे ये आपके जो बहुत ज़्यादा, जैसे जिसको हम कैम्फोर भी कहते हैं, काफूर। ठीक है, आपने सुना हुआ होगा उसके बारे में। वो भी हमारे पास परफ्यूम्ड कंपाउंड है, दैट इज़ ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, अच्छा, अब इनका जो एक और कैरेक्टरिस्टिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, वो ये है कि इनमें जो दिस कंपाउंड्स हैव अ लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो। हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो क्या होती है आपके पास? देखें, जो आपके पास सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं ना, ठीक है, उनमें कार्बन की निस्बत हाइड्रोजन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कि अल्केन्स हैं, सैचुरेटेड हैं, CH3 आपने इथेन का पढ़ा हुआ है। फिर जब वो डबल बॉन्ड हो जाता है अनसैचुरेटेड, तो CH2 हाइड्रोजन कम हो गए। ठीक है, फिर जब वो मज़ीद उसमें अनसैचुरेशन आती है ट्रिपल बॉन्ड की, तो फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाता है। ये मज़ीद जो है वो इसके अंदर जो है आप कह सकते हैं अनसैचुरेशन है। सिमिलरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये आपके पास जो है लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो शो करते हैं, यानी कि कार्बन इनमें ज़्यादा हैं, कार्बन की निस्बत हाइड्रोजन जो हैं वो कम होते हैं। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि कार्बन अगर 6 हैं तो हाइड्रोजन 5 या 4 होंगे, नहीं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है। मतलब कहने का इसका ये है, या समझाने का उनका ये मकसद है कि एरोमेटिक जो एलिफेटिक आपके पास कंपाउंड्स हैं उनकी निस्बत यहाँ पर जो है हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो जो है वो क्या है, लो है। ठीक हो गया। और उसके बाद इनका करेक्टरिस्टिक ऑर्डर है। ठीक है, और लेकिन बहुत जल्दी ये बात पता चली कि जो है ज़रूरी नहीं है कि तमाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनकी कोई फ्रेगरेंट स्मेल भी हो। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो लाजमी उसमें जो है वो कोई स्मेल भी हो। ठीक है, तो ये बाद में ख़त्म हो गया था, लेकिन स्टिल दे हैव दिस नेम एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अच्छा, उसमें जो मेन आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो है बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन जो 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है कार्बन का, ये आपके पास
बेसिक आप समझ लें स्ट्रक्चर आपके पास जो यूनिट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का वो बेंजीन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स ही पाए जाते हैं और कोई चीज़ नहीं, ठीक है। बेंजीन के ऊपर कुछ लगा हुआ होगा, किसी चीज़ की सब्स्टिट्यूशन होगी, कोई 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा बेंजीन के रिंग्स फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि हम बेंजीन के बारे में ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ सकते हैं। तो यू कैन से दैट द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एक तरह से डेफिनेशन भी हो जाती है, ठीक है। ये लास्ट में है, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन। तो आप कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सबसे पहले जो बनी है ये बेंजीन है, ठीक है। बेटा बेंजीन को जब हम नॉर्मली जो है वो बनाते हैं ना इसका स्ट्रक्चर, तो हम इसमें रिंग डाल देते हैं। जैसे ये दरमियान में आपको वाइट नज़र आ रहा है, ये रिंग है, ठीक है। आपने पहले जो है वो उसके 6 मेंबर्ड आउटर जो है वो बनाया और उसके बाद उसके अंदर दरमियान में जो है ये रिंग आपने डाल दिया सर्कल सा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको खोल के लिखना चाहें तो एक्चुअली ये ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये डबल बॉन्ड्स एक दूसरे की पोजीशन ले सकते हैं, ये घूमते हैं इस पूरे रिंग के अंदर, ठीक है, सर्कुलेट होते हैं। जैसे कोई चीज़ सर्कल में जा रही हो उस तरह से अपने ही जो है वो सर्कल में घूम रही हो, उसकी वजह से हम इसको बजाय इस तरह बनाने के हम इसको रिंग फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है कि किसी भी दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो सकता है और इनमें से किसी भी 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो सकता है। अच्छा, ये बेंजीन है, स्ट्रक्चर उसका जनरल बेंजीन का स्ट्रक्चर है। फिर नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन होती है 2 बेंजीन के रिंग आपस में फ्यूज्ड हुए हैं, ठीक है। जब मैं वर्ड फ्यूज्ड कहती हूँ, फ्यूज्ड का मतलब होता है एटलीस्ट 2 कार्बन जो हैं दोनों के दरमियान कॉमन हो। बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है ये 2 कार्बन जो हैं इसमें, इस बेंजीन रिंग में भी और इस बेंजीन रिंग के ये 2 कार्बन जो हैं ये क्या हैं, कॉमन हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉलिन है, ठीक है। टॉलिन हम बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो उसे टॉलिन कह देते हैं। बाइफिनाइल है, बाइफिनाइल आइसोलेटेड रिंग्स में आ जाती है। इसका मतलब कि 2 रिंग्स ज़रूर हैं लेकिन सेपरेट हैं, ठीक है, दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड से जो है वो मिले हुए हैं। फिनाइल का मैं आपको बता दूं, जैसे बेटा आप अल्काइल किसको कहते हैं, अगर आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो अल्काइल बन जाता है ना। जैसे मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकालें CH4 में से तो CH3 होता है और CH3 को आप मिथाइल कहते हैं। जैसे इथेन CH3 CH2 में से आप CH3 में से एक अगर आप जो है वो हाइड्रोजन निकाल दें तो पीछे आपके पास जो है वो इथाइल बचता है, दैट इज़ CH3 CH2, ठीक है। इसी तरह अगर आप बेंजीन के रिंग में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो आपके पास फिनाइल बचता है। तो ये जो अब आपके पास इनमें से जो है वो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, जब आप इसमें से जो है वो एक निकाल देंगे हाइड्रोजन, ये एक रिंग है ना बेंजीन का, ठीक है। तो इसके अंदर से जब आप एक जो है वो हाइड्रोजन निकाल देंगे और इसी तरह एक हाइड्रोजन आप इस रिंग में से निकाल देंगे तो अब इनके दरमियान एक कार्बन के जो है एबिलिटी है कि ये एक और बॉन्ड बना सके, बिकॉज़ आपको पता है कार्बन हमेशा अपनी वैलेंसी पूरी करके रहता होता है, ठीक है। उसको 4 अपने जो है वो बॉन्ड्स कंप्लीट करने होते हैं। ओके, इट अपीयर्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दैट एनी स्टडी ऑफ दिस क्लास ऑफ कंपाउंड मस्ट बिगिन विद द स्टडी ऑफ बेंजीन। तो अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी कर रहे हैं तो बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पहले बेंजीन को स्टडी करना है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, इट हैज़ अ रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल का वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ तो हेक्सा क्या होता है, 6, ठीक है। हेक्सागोनल है यानी इसके 6 एंड्स हैं, 6 एजेस हैं। तो देखिए आपके पास ये एक्चुअली 6 एजेस हैं ना। ये बेंजीन है 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये इसके 6 एजेस हैं। उसके बाद हमारे पास प्लेनर का मतलब क्या होता है, रेगुलर प्लेनर होता है एक ही प्लेन के अंदर, ठीक है। जैसे आपका पेपर है ना, जैसे आपकी बुक के ऊपर आपका पेपर बना हुआ है, ये एक प्लेन के अंदर है। आपका एक पेज, बुक का एक पेज जो है ये 1 प्लेन है, सिंगल प्लेन है, ठीक है। तो इसी तरह ये स्ट्रेट साइज़ का स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप समझ लें अगर आप अपने पेपर के ऊपर बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेंजीन का एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। 3 डायमेंशनल नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन कि आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। 2 तरह से इसके 2 क्लासिफिकेशंस हैं आपके पास। एक हम क्लासीफाई इसको करते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में और दूसरा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। देखिए मोनो और पॉली बहुत नाम से ही पता चल रहा है आपको, मोनो मीन्स 1 एंड पॉली मीन्स मोर देन 1, ठीक है। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स
आपके पास वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जहाँ पर बेंजीन का एक रिंग हो और चाहे फिर उस बेंजीन के रिंग के ऊपर कोई और सब्स्टिट्यूशंस हों, ठीक है। वो सब्स्टिट्यूशंस मिथाइल की भी हो सकती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की भी हो सकती है, किसी अल्काइल ग्रुप की भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा किसी एसिड ग्रुप की भी हो सकती है, लेकिन हो सिर्फ एक ही रिंग। जैसे कि ये नीचे जितनी एग्जांपल दी हुई हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एंड देयर डेरिवेटिव्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग वन बेंजीन रिंग इन देयर मोलेक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो। इसके एग्जांपल्स में टॉलीन है, अगर बेंजीन के ऊपर बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो तो हम उसे फिनोल कहते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर जो है वो अमाइनो ग्रुप NH2 लगा हुआ है तो हम उसे एनिलीन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। एसिड हो गया ये। इसी तरह बेंजीन के ऊपर अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप सीरियल बॉन्ड और H लगा हुआ है तो फिर आप उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। और अगर बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। इसी तरह सेकंड जो है इसकी कैटेगरी है दैट इज़ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक क्या है? मोर देन वन, ठीक है। तो अगर ये वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जहाँ पर मोर देन वन बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। कि ऐसे कंपाउंड्स द कंपाउंड्स विच कंटेन द कंपाउंड और द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन मोर देन वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर आर नोन एज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो यही आपके पास यहाँ डेफिनेशन में भी है कि कंटेनिंग टू और मोर बेंजीन रिंग इन देयर मोलेक्यूल्स। इनको भी हम जो है वो दो मेन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी। एक इसकी जो डिवीजन है वो है आइसोलेटेड रिंग्स की, ठीक है, या आइसोलेटेड की, ठीक है। आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आइसोलेटेड का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा जो आपके पास रिंग्स हैं बेंजीन के वो आइसोलेटेड हों। आइसोलेट का मतलब आपको पता है क्या होता है? अलग-अलग, सेपरेट हुए हुए, ठीक है। तो जैसे ये बाइफिनाइल को देखें, बाइफिनाइल आपके पास जो है वो आइसोलेटेड है, एक फिनाइल रिंग अलहदा और दूसरा अलहदा है, दे आर बॉन्डेड विद अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह ये डाइफिनाइल मीथेन है। डाइफिनाइल मीथेन बेटा आप मीथेन का आपको पता है क्या होता है? CH4, ठीक है। यूँ समझ लें आपने CH4 में से दो हाइड्रोजन रिमूव करके दोनों साइड पर एक एक जो है ये क्या लगा दी है? फिनाइल ग्रुप लगा दी है, ठीक है। कि आपने दोनों साइड्स पे जो है वो फिनाइल ग्रुप लगा दिया है। तो ये एक्चुअली है तो मीथेन ही, लेकिन क्या है अब क्योंकि इसके ऊपर दो फिनाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो गई है तो इसलिए डाइफिनाइल मीथेन कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपके पास आइसोलेटेड की एग्जांपल हो गई हैं। नेक्स्ट आपके पास जो फ्यूज्ड रिंग्स हैं, फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फ्यूज्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये जैसे नेफ्थलीन है, इसमें पहले देख लें, दोज इन विच द बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर एट ऑर्थो पोजीशन सो दैट द एडजेसेंट रिंग्स हैव अ कॉमन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स। अच्छा, ऑर्थो पोजीशन को हम आगे जाके स्टडी करेंगे, वो आपको वहाँ जाके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यूँ समझ लें कि यहाँ पर दो कार्बन जो हैं उनका सेम कॉमन बॉन्ड होता है, ठीक है। ये दो रिंग्स के दरमियान जो है एटलीस्ट दो ऐसी कार्बन्स होंगी जो आपस में जो है वो इस तरह से दो रिंग्स का पार्ट होंगी, ठीक है। अब देख लें इसमें ये वाली कार्बन भी और ये वाली कार्बन भी, ये इस रिंग का भी पार्ट है और इस रिंग का भी पार्ट है, ठीक है। इसे हम कहते हैं फ्यूज्ड। तो बेटा अगर दो जो है आपके पास रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। अगर तीन आपस में स्ट्रेटली जो है वो फ्यूज़ हुए हुए हैं तो ये एंथ्रासीन का है। देखें तीन आपके पास जो है वो बेंजीन आपस में इस तरह से फ्यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। ये एंथ्रासीन है। और फिनैंथरीन ये है कि आपके पास जो है दो, बिल्कुल जैसे नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है उस तरह, और एक जो बेंजीन रिंग है वो आपके पास इस तरह इस पोजीशन पर यहाँ लगा हुआ हो, ठीक है। तो फिर ये फिनैंथरीन हो जाएगा। ओके, ये आपके पास क्लासिफिकेशन थी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। उसके बाद नॉमेनक्लेचर है कि हम इनको नाम जो है वो कैसे देते हैं, या फिर इनको जो है वो कैसे हमें कैसे इसको कैसे नाम देना है और इसको कैसे नाम देना है, या आईयूपैक नेमिंग जो है वो इनकी कैसे होती है। नॉमेनक्लेचर का मतलब ही नाम देना है किसी चीज़ को, किसी नाम से जो है वो आपने पुकारना। आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा नॉमेनक्लेचर कि आपके पास हर स्पीशी, हर जेनरा का जो है वो स्पेसिफिक नेम है। द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इज मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन दैट ऑफ एलिफेटिक hydrocarbons. System used for naming benzene and its derivative generally depends on the number of substituents on the benzene ring. Depend करता है बेंजीन के ऊपर substituents पर कि इसको क्या नाम दिया जाए, ठीक है। अगर substituent डिफरेंट होंगे तो फिर उसका नाम भी जो है वो आप डिफरेंट देंगे, या फिर इस पर डिपेंड करता है कि बेंजीन के ऊपर एक substituent लगा हुआ है, दो लगे हैं, तीन लगे हैं, चार, पाँच, छः तक लग सकते हैं ना, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 कार्बन में से 6 हाइड्रोजन आप रिमूव कर सकते हैं 6 कार्बन के ऊपर से, और वहाँ पर कोई चीज़ जो है वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी सब्सटीट्यूशन हुई है।
अब कुछ रूल्स हैं, इनको हम फॉलो करके जो है बेंजीन के कंपाउंड्स को जो है वो हम उनकी नेमिंग करते हैं। पहला जो है इनमें मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ द सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, वो कह रहे हैं प्रीफिक्स का मतलब होता है बेटा कोई चीज़ जो पहले आती है। ठीक है, किसी जैसे आपके पास जो है हाइड्रोकार्बन है तो इसमें हाइड्रो जो है वो प्रीफिक्स है, पहले आया है। ठीक है, अच्छा सफिक्स इसके ऑपोजिट होता है, वो एंड पे आता है। अच्छा, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन का वो ये कह रहे हैं कि मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन का आप नाम बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखें ऊपर जो है सब्सटीट्यूएंट क्या लगा हुआ है, जो भी सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है उसके एंड पर बेंजीन लगा दें। फॉर एग्जांपल आपके पास पहला क्या है जी, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो पहला आपने क्या कहा जी, मिथाइल, और उसके बाद क्या है, जाहिर है बेंजीन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल बेंजीन। इसे हम कॉमन नेम में टॉलीन भी कहते हैं, वो भी जो है आपको याद पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में अक्सर आपसे टॉलीन के बारे में, टॉलीन के नाम से ही पूछा जाता है इसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास देखिए नेक्स्ट पे इथाइल लगा हुआ है, तो ये इथाइल और नेक्स्ट बेंजीन। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इथाइल बेंजीन। फिर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन क्लोरीन का क्या, क्लोरो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है क्लोरीन के ऊपर, इसलिए ये क्लोरो बेंजीन है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप होता है, तो ये आपके पास जो है वो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, सिंपल है। अगर आपके पास मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन वो होती है ऐसी बेंजीन जिसके ऊपर सिर्फ एक सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है। क्लियर हो गई। चलें उसके बाद सेकंड रूल की तरफ चलें जी। देयर आर सर्टेन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स विच आर गिवन द स्पेशल नेम्स। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि मिथाइल बेंजीन को हम मिथाइल बेंजीन कहने के बजाय एक स्पेशल नेम दिया हुआ है, दैट इज़ टॉलीन। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर हाइड्रोक्सी बेंजीन है यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हाइड्रोक्सी बेंजीन कहने के बजाय हम क्या कह रहे हैं, फिनोल। ठीक है, ये रहा। अच्छा उसके बाद अगर अमाइनो बेंजीन है, NH2 लगा हुआ है, तो उसे अमाइनो बेंजीन कहने के बजाय हम एनिलीन कह रहे हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक इनको जो हमने कुछ स्पेशल नाम, हर एक को नहीं देते, कुछ स्पेशल सब्सटीट्यूएंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में हैं, केमिकली जो है इंडस्ट्री, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ में हैं, इसलिए हम उनको जो है वो कुछ स्पेशल नेम देते हैं। इसी तरह आपके पास जो है वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, इसको हम बेंजोइक एसिड कह देते हैं, और जहाँ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है इसे हम बेंजेल्डिहाइड कह रहे हैं इस बेंजीन को। ठीक हो गया। अच्छा, ऑल द 6 पोजीशन बेंजीन आर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट, सो देयर इज़ ओनली वन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने में बेटा। ये है बात है कि आपके पास जब आपने पहला सब्सटीट्यूएंट लगाना होता है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के खाली रिंग के ऊपर जब पहला आपने सब्सटीट्यूएंट लगाना होता है तो वो आप उन 6 कार्बन में से किसी भी कार्बन पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि बेंजीन की जो 6 की 6 कार्बन हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो सारी इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब है बेटा सेम एनर्जी पे उनका सेम, उनके अंदर सेम बॉन्डिंग है, सेम ज्योमेट्री को फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं सारी, वो हम आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे बेंजीन की। ठीक है, बेंजीन की सारी 6 की 6 कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं, और ना ही उनमें कोई एनर्जी का फ़र्क है। इसलिए आप जिस मर्ज़ी कार्बन पर लगाएं पहला सब्सटीट्यूएंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जब दूसरा सब्सटीट्यूएंट लगता है यानी कि जब डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होगी तब हमें देखना पड़ेगा कि दूसरा सब्सटीट्यूएंट कहाँ पर लगेगा। वो हम ऐसे ही मर्ज़ी से ही आंखें बंद करके नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन पहला लगा सकते हैं क्योंकि सारे के सारे कार्बन उस टाइम पर सेम लेवल पर होते हैं। उसके बाद व्हेन हाइड्रोजन एटम इज़ रिमूव फ्रॉम बेंजीन वी गेट अ फिनाइल ग्रुप सिंबलाइज्ड एज C6H5। ये मैंने अभी बताया था कि जब आप बेंजीन के रिंग में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो आपके पास C6H5, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो फिनाइल C6H5 हो जाएगा, तो इसे हम जो है वो फिनाइल कहते हैं। जैसे बेटा आप अल्केन में से हाइड्रोजन निकाल के उसे अल्काइल कहते थे, ठीक है, इसी तरह इस एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद उसे अराइल कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये PH भी हम इसको लिख देते हैं फिनाइल। ठीक है, या इसे अराइल भी कहते हैं। तो सब्सटीट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड अराइल ग्रुप्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड इसका जो है रूल क्या है, सेकेंड सब्सटीट्यूएंट इन बेंजीन वुड गिव राइज टू 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स डेजिग्नेटेड एज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेंजीन में हम जो है जो डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होती हैं जहाँ 2 सब्सटेंट लगे हुए होते हैं वहाँ पर हमारे पास आइसोमर्स बनते होते हैं। ठीक है, कैसे आइसोमर्स होते हैं वो देखिए, पहला सब्सटीट्यूएंट तो आप कहीं पे भी लगा दें, लेकिन जब दूसरा सब्सटीट्यूएंट लगाएंगे तो फिर ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। दूसरा जो सब्सटीट्यूएंट लगने वाला है
उसकी जो पोजीशन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक डिपेंड करेगी वो ऑलरेडी प्रेजेंट जो है वो सब्स्टिट्यूएंट पर, जो पहला मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक उसकी नेचर पर डिपेंड करेगी, और दूसरा वो जो इनकमिंग जो सब्स्टिट्यूएंट आकर लगने वाला है बेंजीन की, उसकी नेचर पर। ठीक है, एक तो जो पहले ग्रुप लगा हुआ है वो, और एक जो ग्रुप आ रहा है। तो जो पहले ग्रुप लगा हुआ है बेटा वो समझ लें, आप यूँ कह सकते हैं कि डायरेक्ट करता है आने वाले ग्रुप को कि जी आपने फ़लाँ पोजीशन